हेलो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर पे जो प्रोबेबिलिटी का पार्ट 2 सेशन, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे कार्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम पे पूछे जाते हैं और उसका हम लोग बेसिक थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो हम लोग का एक सेट होता है कार्ड का, इसमें नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं 52। और इसमें क्या होता है, एक्सक्लूड होता है, यहाँ पे जोकर इंक्लूड नहीं होता है। ये 52 कार्ड में से जोकर यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता है। ओके, और जब कार्ड हम लोग का है दो कलर से होता है, एक होता है हम लोग का रेड कलर और एक होता है ब्लैक। ये दोनों इक्वली डिवाइडेड होते हैं। यहाँ पे 52 नंबर ऑफ कार्ड कितना है 52, तो रेड में 26, ब्लैक में भी 26। ओके, अब ये रेड कलर का जो कार्ड है ये दो कैटेगरी में डिवाइड है, एक होता है डायमंड हम लोग का और एक होता है हार्ट। ओके, ये देखिए इसका पिक्चर डायमंड का और ये हार्ट का। ओके, ये कितना होता है, ये भी दो इक्वली डिवाइड होते हैं। नंबर ऑफ कार्ड कितना होते हैं यहाँ पे 13 होता है। हार्ट में कितना होता है, यहाँ पे भी 13 नंबर ऑफ कार्ड, 13 जाकर 26 होगा। ब्लैक में भी देखिए इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक होता है स्पेड और एक क्लब। इसका भी नंबर ऑफ कार्ड कितना होता है 13, ये भी हम लोग का 13 होता है। ओके, अब देखिए इसका पिक्चर देखिए स्पेड का। अब क्लब का देख लीजिए आप लोग, नीचे कर दे रहा हूँ, ये हम लोग का क्लब का पिक्चर है। ओके, ये तो समझ में आ गया आप लोग को। यहाँ पे देखिए जो हम लोग का हार्ट का है, इसका नंबर 13 जब कार्ड होते हैं हम लोग, हार्ट का कितना कार्ड होते हैं 13 कार्ड होते हैं। और ये 13 कार्ड ये होते हैं 1 से लेके 10 तक। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद हम लोग का हो गया ये JQK। ओके, ये हम लोग के नंबर ऑफ कार्ड कितना होंगे 13। ये हार्ट का हम लोग का 13 हो गया। उसी तरह हम लोग का डायमंड का भी 13 होता है, इसी टाइप का होता है उसका। उसके बाद हम लोग का स्पेड का 13 होता है। उसके बाद और क्या है, क्लब का भी 13 हम लोग का होता है। टोटल कितना हो गया कार्ड 52 हो गया हम लोग का कार्ड। ओके, अब देखिए 2 से लेके 10 तक। ओके, 2 से लेके 10 तक, जैसे कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 से लेके 10 को हम लोग ये जो कार्ड होते हैं हम लोग का, ओके, ये वाला जो कार्ड होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं नंबर कार्ड। ओके, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, नंबर कार्ड। हर किसी का, हार्ट का हो या डायमंड का हो या फिर क्लब का हो या फिर स्पेड का हो, 2 से लेकर 10 तक का जितना भी कार्ड्स होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं नंबर कार्ड्स। ओके, उसके बाद हम लोग का जैक हो गया, ये जो जैक, क्वीन एंड किंग, क्वीन हो गया हम लोग का। उसके बाद हम लोग का किंग हो गया। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं इसको, फेस कार्ड। क्यों, इन तीनों का फेस होता है। अगर इसमें हम लोग एज को ऐड कर देते हैं, मतलब 1 को ऐड करते हैं, तो इन 4 को बोलते हैं हम लोग ऑनर कार्ड। ओके, इसको बोलते हैं ऑनर कार्ड हम लोग का। ओके, तो ये आप पहले नोट कर लीजिए, इतना तक आप लोग नोट कर लीजिए। 2 से लेकर 10 को हम लोग बोलते हैं नंबर कार्ड। जिन तीनों का फेस रहता है उसको हम लोग फेस कार्ड बोलते हैं। कौन कौन है ये तीन, जैक क्वीन एंड किंग, ये तीन हम लोग का फेस कार्ड हो गया। अब इसमें अगर 1 किंग क्वीन और जैक, इन चारों को बोलते हैं हम लोग का ऑनर कार्ड। ओके, इतना दूर आप लोग नोट कीजिए पहले, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा फर्दर आगे की चीज़। अभी देखिए यहाँ पे टोटल जो नंबर कार्ड होते हैं कितने हैं हम लोग का। यहाँ पे देखिए नंबर कार्ड कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ये अब आप लोग से सोच लीजिए हार्ट का है, वह हार्ट का नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होंगे, नंबर कार्ड। ओके, 9 हुए। तो उसी तरह हर में होंगे, क्लब में देखिए डायमंड में होंगे, हार्ट में होंगे, यहाँ पे क्लब में भी, स्पेड में भी 9 होंगे, चारों में 9 होंगे। 9 × 4 क्या हो गया 36। हम लोग का जो नंबर कार्ड होते हैं, एक सेट ऑफ कार्ड पे जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 होते हैं, उसमें जो नंबर कार्ड होते हैं वहाँ पे 36 होते हैं। ओके, उसी तरह देखिए फेस कार्ड हम लोग कितने होते हैं, एक में तो 3 होते हैं। हार्ट पे अगर 3 हुए तो टोटल कितना होंगे 3 × 4 12। अब 4 क्यों मल्टीप्लाई किया तो पता होगा, ये हार्ट पे भी है, डायमंड पे भी है, क्लब पे भी है, स्पेड पे भी है, चारों में है, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 12 हो गया फेस कार्ड। टोटल फेस कार्ड कितना है 12 है। उसी तरह ऑनर कार्ड कितने हैं, 4 × 4 हो गया 16। ये तो समझ में आ गया आपको। बस इतना हम लोग का बेसिक था। अगर ये आप लोग को समझ में आ गया तो अभी आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो अभी चलते हैं हम
क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं अभी, उसके बाद आपका जितना भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए क्या लिखा है। हम लोग अगर 52 कार्ड से 1 कार्ड अगर ड्रॉ करते हैं, उससे खींचते हैं 1 कार्ड, एक सेट होता है कार्ड जिसमें हम लोग का नंबर ऑफ कार्ड कितना होता है 52, उसमें से हम लोग एक कार्ड अगर ड्रॉ करते हैं, वहाँ पे एक कार्ड खींचते हैं, तो उसका स्पेड कार्ड होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। ओके, ये पहला बिट यही पूछ रहा है। ओके, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम लोग को 2 चीज़ें पता होना चाहिए, एक होता है क्या टोटल आउटकम्स एंड फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम कितना है यहाँ पे 52, अब फेवरेबल आउटकम क्या होगा स्पेड होने का। फेवरेबल कार्ड्स कितने होते हैं 13 होते हैं, तो ये इसका आंसर हो गया 1/4। समझ में आया ना, ये हो गया हम लोग का टोटल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम कितना होता है 13, स्पेड कार्ड कितना होता है 13 होता है, तो ये हम लोग हो गया फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, तो इसका आंसर हो गया 1/4 हम लोग का। अब देखिए बीट नंबर 2 को देखिए, किंग होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। अब किंग होने का प्रोबेबिलिटी देखिए, टोटल आउटकम क्या हो गया 52। अब किंग कितने होते हैं 52 कार्ड्स में, टोटल नंबर ऑफ किंग्स कितने होते हैं 4 होते हैं, एक हार्ट का, एक डायमंड का, एक स्पेड का, एक क्लब का। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर। इसको कट हो रहा है तो आप कट कर लीजिए। अब देखिए बीट नंबर 3 को देखिए, यहाँ पे क्या है हॉनर कार्ड ऑफ रेड कलर। ओके, रेड कलर में हॉनर कार्ड कितने होंगे 4 होंगे, और टोटल आउटकम कितना है 52। अभी 4 क्या क्या होंगे जैक, क्वीन, किंग और 1। ओके, रेड कलर का ये नहीं 4 नहीं होंगे, ये 8/52 होगा। ओके, एक डायमंड का भी होगा इसमें। रेड में कौन कौन आ जाते हैं हम लोग को, एक होता है डायमंड और एक होता है रेड। अब डायमंड में कितना हुनर कार्ड है 4 है, और हार्ट, ये रेड नहीं, ये डायमंड एंड हार्ट। ओके, और हार्ट में कितना है 4 है। टोटल क्या कितना हो गया रेड में हुनर कार्ड 8, फेवरेबल आउटकम 8, टोटल आउटकम कितना 52, ये इसका आंसर। ओके, अब मल्टीपल ऑफ 3 कितने होंगे। ओके, मल्टीपल ऑफ 3 होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। ओके, ये खुद आप फाइंड आउट कीजिए। 30 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूँ आप लोग को। वाह, देखिए इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। ओके, इसमें आप लोग का टोटल आउटकम कितना है 52। ओके, अब मल्टीपल ऑफ 3 क्या क्या होते हैं एक कार्ड पे। ओके, देखिए यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 मैं बोल रहा हूँ 3, और एक 9 होगा 6, 3, 6 एंड 9। ओके, तो यहाँ पे कितना हो गया फेवरेबल आउटकम 1, 2, 3। सिर्फ एक कलर का नहीं, एक ही, मतलब डायमंड का आप सोच लीजिए 3 है, 3 × 4 हम लोग का होगा। ओके, फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 12 डिवाइडेड बाय कितना 52। इसको आप लोग कट रहा है तब कट कर दीजिए। ओके, समझ में आया ना 12 कैसे हुआ। देखिए मल्टीपल ऑफ 3 क्या क्या होता है, एक 3 होता है, एक 6 होता है और एक 9। ये कार्ड है, जो कार्ड यहाँ पे एक कार्ड है, यहाँ पे जो 3 लिखा होता है ना, यही एक 3 होगा, एक 6 होगा, एक 9। तो ये कितना हो गया नंबर ऑफ कार्ड कितना हो गया यहाँ पे 3 हो गया। अब हर में देखना होगा, एक डायमंड में, हार्ट पे, स्पेड पे, क्लब पे, तो चारों में होंगे ये 3 कार्ड्स, मल्टीप्लाई 4, तो ये कितना हो गया 12। फेवरेबल आउटकम कितना 12 और टोटल आउटकम कितना 52। ओके, अभी देखिए नंबर कार्ड्स होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। ओके, टोटल आउटकम कितना है हम लोग का 52, टोटल कार्ड्स 52 हैं, तो टोटल आउटकम कितना 52, और फेवरेबल आउटकम कितना होगा। मैं अभी आप लोग को कर रहा था कि टोटल नंबर कार्ड्स कितने होते हैं, ये कितने होते हैं सोचे आप लोग 36 होते हैं। क्यों 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये क्या है हम लोग का नंबर कार्ड, तो 9 होते हैं, और चारों में हो गया, तो ये कितना हो गया 36। अगर ये कट हो रहा है तो इसको कट कर दीजिए। ओके, तो बीट नंबर 5 भी हम लोग का सॉल्व हो गया। ओके, बीट नंबर 6, 7, 8, 9, ये जो नंबर है इसको करने से पहले आप लोग कुछ पता होना चाहिए। अगर कहीं भी आप लोग को इधर या फिर और दिखने को मिल गया, ओके, इसका मतलब हो जाता है हम लोग का एडिशन, और आपको एंड अगर देखने को मिल गया तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ओके, अभी देखिए यहाँ पे इधर किंग और जैक होने का पॉसिबिलिटी क्या है।
अगर 52 कार्ड्स हैं उसमें से अगर हम लोग एक कार्ड को खींचते हैं तो इधर किंग और जैक होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। ओके, अभी देखिए हम लोग के पास टोटल किंग कार्ड कितना होते हैं, 4 होते हैं। ओके, और जैक भी हम लोग का 4 होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ इसका आंसर, फेवरेबल आउटकम कितना 52, टोटल आउटकम कितना 52, फेवरेबल आउटकम किंग का कितना 4। अब और है यहाँ पे, तो यहाँ पे एडिशन होगा, जैक फेवरेबल आउटकम कितना होगा 4, टोटल आउटकम कितना 52। तो इसका आंसर क्या होगा 8 डिवाइडेड बाय 52। अगर ये कट हो रहा है तो इसका आप कट कर दीजिए। ओके, अभी देखिए बिट नंबर 7, इधर डायमंड और किंग होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। डायमंड में कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 13 होते हैं। ओके, और किंग कितना होता है 4 होता है। अभी यहाँ पे देखिए जो नंबर ऑफ कार्ड्स जिसमें ज़्यादा होते हैं उसको हम लोग पहले लिखेंगे। ओके, 13 डायमंड सबसे ज़्यादा होंगे इन दोनों के बीच में। फेवरेबल आउटकम कितना 52, सॉरी टोटल आउटकम 52, फेवरेबल आउटकम डायमंड का कितना होगा 13 होगा। ओके, अब और लिखा है यहाँ पे तो इसको एडिशन लिखेंगे। ओके, फिर यहाँ पे क्या होगा किंग का भी लिखेंगे। ओके, यहाँ पे क्या है टोटल आउटकम कितना है 52। अब यहाँ पे किंग का फेवरेबल मतलब आउटकम कितना होगा 4 नहीं होगा, यहाँ पे 3 लिखेंगे। क्यों 3 लिखेंगे, क्योंकि एक किंग जो है ना हम लोग यहाँ पे डायमंड पे हम लोग ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। ये जो 13 यहाँ पे लिखे हैं इसमें हम लोग एक किंग को यहाँ पे काउंट कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे वो काउंट नहीं होगा। ओके, ये कितना हो गया 16 डिवाइडेड बाय 52। ये समझ में आ गया आप लोग को। कहीं भी अगर इधर अगर और दिखने को मिल जाए तो इसका मतलब एडिशन होता है। ओके, और जिसका भी नंबर ऑफ कार्ड ज़्यादा होगा उसको पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे 13 किसका है, डायमंड का है, तो यहाँ पहले वो 13 का कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद जाके हम लोग किंग पे आएंगे। ओके, अभी बिट नंबर 8 को देखिए। यहाँ पे डायमंड और किंग और स्पेड कार्ड होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। एक कार्ड अगर हम लोग खींचते हैं आउट ऑफ 52 कार्ड। ओके, यहाँ पे डायमंड कार्ड कितने होते हैं 13 होते हैं, किंग कितने होते हैं 4 होते हैं, स्पेड कार्ड कितने होते हैं 13 होते हैं। अब आप डायमंड से शुरू कर सकते हैं या फिर स्पेड कार्ड से शुरू कर सकते हैं आप लोग यहाँ। ओके, तो चलो हम लोग स्पेड कार्ड से शुरू करते हैं। ओके, तो फेवरेबल आउटकम कितना स्पेड का 52, स्पेड कार्ड कितना होता है, सॉरी टोटल आउटकम 52, अब फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 13 हो गया। ओके, अभी डायमंड 52 यहाँ पे, अब डायमंड का कितना होंगे 13 होंगे। ओके, अभी 52 फिर यहाँ पे होगा किंग का। भी रिमेनिंग किंग कितना बचा, एक किंग यहाँ पे स्पेड का यहाँ पे कैलकुलेट हो गया, अब डायमंड का यहाँ पे कैलकुलेट हो गया, बचा कितना और 2 बचा। ये आपको समझ में आ रहा है ना, 13 26 तो 28 डिवाइड बाय 52। ओके, ये तो समझ में आ गया आप लोग को। चलो आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया है, डायमंड और क्वीन और रेड कार्ड। रेड कार्ड कितना होते हैं हम लोग का 26, एक हार्ट और एक डायमंड 26 हुए। क्वीन कितना होते हैं 4, डायमंड कितना होता है 13। तो अभी पहले हम किसको कैलकुलेट करेंगे, रेड को। क्यों, नंबर ऑफ कार्ड्स इन तीनों में से ज़्यादा किसका है 26। यहाँ पे देखिए रेड कार्ड टोटल आउटकम कितना 52, रेड कार्ड कितना मतलब फेवरेबल आउटकम कितना ऊपर 26। अब देखिए हम अभी डायमंड को करेंगे, डायमंड नीचे कितना हो गया 52। अभी डायमंड में रिमेनिंग कार्ड कितना बचा 0 बचा। क्यों, क्योंकि डायमंड को हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। क्यों, रेड कार्ड यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है। जब रेड कार्ड यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है तो यहाँ पे डायमंड एंड हार्ट दोनों मिला के 26 हुआ है। तो हम लोग का डायमंड का पूरा यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। तो रिमेनिंग कितना डायमंड बचा 0। ओके, अब यहाँ पे अभी क्वीन के कैलकुलेट करेंगे, टोटल आउटकम 52। अब क्वीन का कितना बचा 2 बचा। क्यों, रेड का दोनों कैलकुलेट हो चुका है यहाँ पे 26 में, तो बचा कितना 2। ये तो 0/52 कितना हो गया 0 हो गया। हुआ कितना ये 28 डिवाइडेड बाय 52। अगर ये कट हो रहा है तो कट कर दीजिए आप लोग। ओके, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जाने से पहले हम लोग थोड़ा कुछ बेसिक हम लोग को पता और कुछ थोड़ा सा आप लोग को मैं बेसिक समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। ओके, अभी तक हम लोग डिस्कस किए हैं अगर
आउट ऑफ 52 कार्ड हम लोग एक कार्ड अगर ड्रॉ करते हैं या फिर खींचते हैं तो हम लोग क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, अभी देखिए अगर आउट ऑफ 52 कार्ड हम लोग 2 कार्ड ड्रॉ करते हैं या फिर 3 कार्ड ड्रॉ करते हैं तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, उसको आप लोग पहले सीख लीजिए। ओके, अगर 52 कार्ड्स हैं, ओके, उसमें से अगर आपको 2 कार्ड खींचना है तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 52C2। ओके, इसी तरह से हम लोग लिखेंगे। अगर ये अभी अभी एक नया कॉन्सेप्ट है, जब 2 कार्ड खींचेंगे या फिर 3 कार्ड खींचेंगे हम लोग। ओके, अभी देखिए 52 कार्ड्स है, इसमें से हम लोग 2 कार्ड ड्रॉ किए तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर 52C2। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 52 इंटू 51। 2 लिखा है तो ऊपर 2 होना चाहिए। ओके, अब डिवाइडेड बाय 2 को यहाँ पे लिखेंगे इंटू 2, अभी इसके -1 करेंगे तो क्या होगा 1, यहाँ पे 1 आ गया तो इसको रोक देंगे। ओके, इसका मतलब यही होता है। ओके, अगर आपको बोला 53 कार्ड होते हैं, उनमें से आपको 3 ड्रॉ करना है तो इसको आप क्या लिखेंगे, 53 इंटू 52 इंटू 51। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना, 1 2 3 होना चाहिए। ओके, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि नीचे 3 है। ओके, और आपको बोलेगा 21 कार्ड है, ओके, उनमें से आपको 2 ड्रॉ करना है तो यहाँ पे कितना क्या लिखेंगे हम लोग, 21 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ओके, ये आप लोग को समझ में आ गया। अभी देखिए इसका और एक चीज़ होता है। ओके, अगर आपको कहीं भी दिखे मिल जाए क्या 4C3, इसी तरह से आपको देखने मिल जाए तो इसका मतलब क्या होता है 4C1। ओके, 4 - 3 = 1। इसको इसी तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। ओके, 4C3 मतलब 4C1, इन दोनों को अगर माइनस कर दें तो जो होगा इसको नीचे लिख सकते हैं। अगर आप लोग को लिखा हो 15C नीचे 14, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, सोचिए 50C1। ओके, ये कर देने से आप लोग क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन होगा ये आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इसका ये सब करने का मतलब ये है कि ये करने का मतलब इसलिए ये कर रहा हूँ मैं क्योंकि ये आपका क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देगा। ओके, अभी आप लोग को समझ में आएगा। अब ये C क्या है, 52C2 53C3। अगर 52 कार्ड है उसमें से हम लोग को 2 कार्ड ड्रॉ करना है तो इसको इसी तरह से लिखेंगे। ओके, 2 कार्ड हो, 3 कार्ड हो, 4 कार्ड हो, 5 कार्ड हो, आगे जितने भी कार्ड हम लोग ड्रॉ करेंगे उसमें यही जो मेथड है ये यूज होगा आपका। ओके, तो अभी हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। चलो अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ओके, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द किंग्स। इसका मतलब देखिए आउट ऑफ 52 कार्ड्स में से हम लोग 2 कार्ड अगर ड्रॉ करते हैं तो दोनों का दोनों किंग होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। अभी जो मैं कॉन्सेप्ट आप लोग को बताया उसी कॉन्सेप्ट से ये सारा का सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। ओके, अभी देखिए टोटल आउटकम क्या होगा यहाँ पे। ओके, आउट ऑफ 52 कार्ड्स हम लोग को 2 कार्ड को ड्रॉ करना है, ये हम लोग का टोटल आउटकम। ओके, अब देखिए दोनों का दोनों किंग होने का प्रोबेबिलिटी। अब किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं। 52 कार्ड्स में कितने किंग होते हैं, 4 होते हैं, और 2 हम लोग को ड्रॉ करना है। इसका मतलब ये होता है आप लोग का करने का तरीका 4C2 52C2। इसको तो आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वल टू क्या होगा 4 × 3 होगा, इधर 2 × 1 डिवाइडेड कितना होगा 52 × 51 डिवाइडेड बाय 2 × 1। ये दोनों तो कट हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। ये तो अभी बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया आप लोग के लिए। ये समझ में आया ना आप लोग क्या क्या किया हूँ यहाँ पे मैं। चलो इसको मैं और एक बार समझा दे रहा हूँ आप लोग को। ओके, 1 मिनट रुक जाइए, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग को पहले टोटल आउटकम निकालना है। ओके, नीचे लिखना है 52 कार्ड्स में से हम लोग को 2 कार्ड ड्रॉ करना है। ओके, ये हो गया तरीका इसका टोटल आउटकम निकालने का। ओके, अब फेवरेबल आउटकम कैसे निकालेंगे,
किंग हो गया हम लोग का 4, इसमें हम लोग को 2 ड्रॉ करना है। ओके, ये हो गया इसका तरीका इस टाइप का क्वेश्चन को करने का। ओके, अब ये हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है ना। अभी इसको तो आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोग को बता दिया इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, अभी हम लोग बीट नंबर 1 कंप्लीट, बीट नंबर 2 पे आते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है, बोथ कार्ड स्पीड होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। अभी देखिए उसी तरह यहाँ पे भी नीचे क्या होगा 52C2, क्योंकि 2 कार्ड खींचना है। अब बोथ कार्ड स्पीड होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, स्पीड में कितना होता है, नंबर ऑफ कार्ड 13C2। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 13 × 12, 2 × 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा 52 × 51 डिवाइडेड बाई 2 × 1। ओके, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बीट नंबर 2 भी आप लोग का कंप्लीट। ओके, बीट नंबर 3 देखिए, ये इंपॉर्टेंट है आप लोग का। ओके, यहाँ पे देखिए, अब 1 किंग एंड 1 जैक होने का प्रोबेबिलिटी क्या है अगर 2 कार्ड हम लोग खींचते हैं तो। ओके, अभी देखिए यहाँ पे क्या हो गया, टोटल आउटकम कितना हो गया 52C2, ये तो आप लोग को पता है। अब 1 किंग मतलब क्या, 4 किंग होते हैं, 4C1 होने का, वहाँ पे एंड लगा है तो मल्टीप्लाई होगा, ये तो मैं आप लोग को बता चुका हूँ। और 1 जैक 4C1। ओके, अब इसको तो आप सॉल्व खुद ही कर सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। ओके, क्वेश्चन बीट नंबर 3 भी हम लोग का सॉल्व हो गया। ओके, बीट नंबर 4 को देखिए। ओके, 1 स्पीड एंड 1 क्लॉब होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। नीचे तो वही होगा 52C2। ओके, 1 स्पीड, अब स्पीड कितना होता है 13 होता है, स्पीड कार्ड कितना होता है 13C1। अभी एंड लगा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, 1 क्लब होने का, क्लब नंबर ऑफ कार्ड कितना होते हैं 13 होते हैं, C1। ओके, इसको आप खुद सॉल्व कर लीजिए। ओके, ये अभी आप लोग इस सॉल्व करने में ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ये कैसे हो रहा है इसको देखिए, किस तरह से हम लोग इसको कर रहे हैं, इसको ध्यान दीजिए। ये तो आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बीट नंबर 4 भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। ओके, समझ में आ गया। अभी चलते हैं हम लोग बीट नंबर 5 पे। बीट नंबर 5 क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली 1 किंग होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। 2 कार्ड खींच रहे हैं आउट ऑफ 52 कार्ड। ओके, इसका मतलब ये बोल रहा है 1 किंग होगा, एक कार्ड तो किंग होगा, एंड यहाँ पे और नहीं होगा। ओके ना, 2 कार्ड खींच रहे हैं, एक किंग एंड दूसरा क्या होगा अदर देन किंग होगा, और जो एक कार्ड होगा ये क्या होगा अदर देन हम लोग का क्या होगा किंग होगा। क्यों, एग्जैक्टली 1 किंग बोला है, सिर्फ 1 किंग एंड और दूसरा जो होगा अदर देन किंग होगा। ये समझ में आया आप लोग को, ये आ गया ना। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जरूर। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग और क्यों नहीं लिख सकते, 1 किंग और अदर देन किंग, एक किंग होगा हम लोग का और बाकी जो एक होगा ये अदर देन किंग होगा। और नहीं लिख सकते क्योंकि ये और नहीं होगा, एक किंग होगा और एक दूसरा क्या होगा अदर देन किंग होगा। यहाँ पे एंड ही लिखेंगे, आप खुद ही सोचिए। और लिखेंगे तो ये क्या 2 कार्ड होगा, और मतलब ये या फिर ये, और एंड मतलब ये भी एंड ये भी। ओके, ये पहला वाला भी दूसरा वाला भी, एंड का मतलब। और लिखेंगे तो या तो ये होगा या फिर ये, और हम लोग को 2 कार्ड खींचना है तो इसको भी लेना है और इसको भी लेना है। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 किंग क्या होगा टोटल 52C2, ये तो हर में ही होगा। 1 किंग होगा, 1 किंग मतलब क्या 4C1 होगा, किंग 4 होते हैं, एक खींचना है इससे। अब एंड लगा है तो मल्टीप्लाई होगा, अदर देन किंग, अदर देन किंग कितना होता है टोटल 48 होते हैं, 4 किंग होते हैं, 48 + 4 52 होते हैं। ओके, तो अदर देन किंग तो किंग को हटाओ, बाकी रहे कितना 48C1। ओके, ये समझ में आ गया, ये हो गया इसका आंसर। ओके, इसको कैसे सॉल्व करना है मैं तो आप लोगों को बता दिया हूँ, उसी तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आपको ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, चलो अभी बीट नंबर 6 पे हम लोग आएंगे। बीट नंबर 6 को देखिए, यहाँ पे क्या एग्जैक्टली 1 स्पीड,
ये बीट नंबर 5 की तरह एग्जैक्टली है, ये पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्या होगा, 1 हम लोग का क्या होगा, स्पीड होगा, एंड जो और एक होगा ये क्या होगा, अदर देन क्या होगा, स्पीड होगा। ओके, ये तो समझ में आ गया। एक स्पीड होगा हम लोग का और दूसरा क्या होगा, अदर देन स्पीड होगा। ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे क्या होगा 52C2। ओके, 1 स्पीड, नंबर ऑफ स्पीड कार्ड कितना होता है 13, सी एक खींचना है। ओके, एंड है तो मल्टीप्लाई अदर देन स्पीड, तो 52 से हम लोग क्या 13 माइनस कर देते हैं, क्या होगा 12 से 3 गया 9, 4 से 1 गया कितना 39, 39C क्या होगा 1 होगा। हो गया आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कितना इजी है, बहुत ही इजी है बच्चों, ये हुआ बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। बस इतना ही आप लोग के लिए मैं टास्क दे रहा हूँ कि इसको आप लोग खुद सॉल्व कीजिए। अब इसको कैसे सॉल्व करना है इसका भी प्रोसेस मैं आप लोग को समझा दिया हूँ। ओके, अभी देखिए बिट नंबर 8, यहाँ पे क्या लिखा है, नो किंग होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब क्या, अदर देन किंग। नो किंग मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अदर देन किंग होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, किसमें 52 कार्ड्स है, उसमें 2 कार्ड खींच रहे हैं, उसमें अदर देन किंग होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। हो गया, ये बहुत ईजी हो गया। 52C2 है, ऊपर क्या होगा अदर देन किंग, मतलब क्या, टोटल कार्ड 52 है, अदर देन किंग मतलब 4 कार्ड को यहाँ पे एक्सक्लूड कर दीजिए, 48 हो गया। 48C कितना 2 होगा, क्योंकि 2 कार्ड हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, ये हो गया इसका आंसर। ओके, उसी तरह आप खुद कीजिए, नो स्पीड होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। ओके, इसको मैं थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ उतना टाइम पे, आप खुद कीजिए इसको, क्या होगा नो स्पीड होने का प्रोबेबिलिटी, इसमें क्या होगा आप लोग खुद कीजिए। ये तो आप लोग खुद कर ही लेंगे, इतना क्वेश्चन करने के बाद तो ये आप लोग बहुत ही ईजी से इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। ओके, इसका मतलब क्या है, नो स्पीड होने का प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, अदर देन स्पीड। ओके, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, नीचे क्या टोटल आउटकम कितना होगा 52 कार्ड्स है, उनमें से हम लोग को 2 को ड्रॉ करना है, ऊपर क्या नो स्पीड अदर देन स्पीड, 52 से 13 क्या 13 स्पीड कार्ड है, माइनस कीजिए कितना हो गया 39C2। ओके, अदर देन स्पीड कितना कार्ड्स होते हैं 39, उनमें से 2 को हम लोग खींचना है, तो 39C2 डिवाइडेड बाय 52C2। ओके, इसको आप खुद सॉल्व कीजिए, क्या होगा आंसर। ओके, ये 2 क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए होता है। ओके, यहाँ पे आप लोग गलती करते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आप लोग मिस नहीं करेंगे, सारा का सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलो ये 2 को अभी सॉल्व करते हैं, इसको मैं पहले इरेज कर लेता हूँ। ओके, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल जाए, एटलीस्ट 1 किंग या फिर एटलीस्ट 1 स्पीड, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब डायरेक्ट अगर आप इसका अगर फॉर्मूला देखेंगे 1 माइनस नो किंग। ओके, नो किंग, इसका प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। अब ये क्या होगा 1 माइनस नो स्पीड होने का प्रोबेबिलिटी। अब ये कैसे आया, ये 2 कैसे आया, ओके ये 2 कैसे आए इसको आप समझिए। ओके, अब यहाँ पे 52 कार्ड्स हैं। ओके, क्वेश्चन पे जो दिया है 52 कार्ड्स हैं, उनमें से हम लोग 2 कार्ड ड्रॉ करते हैं। ओके, यहाँ पे किंग आने का क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है, देखिए ये हो सकता है कि दोनों का दोनों हम लोग का क्या हो किंग ना हो, नो किंग। ओके, दोनों का दोनों हम लोग का क्या हो किंग ना हो, या फिर 1 किंग हो, ओके एंड दूसरा कुछ अदर हो, ये आने का प्रोबेबिलिटी है। ओके, 2 कार्ड खींचे हैं, या फिर दोनों का दोनों किंग ना हो, या फिर एक किंग हो और एक दूसरा हो सकता है, और क्या हो सकता है दोनों का दोनों क्या हो सकता है किंग हो सकता है। ओके, इससे ज़्यादा और कुछ हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या, ये तीनों पॉसिबिलिटी है, मतलब ये सारा का सारा पॉसिबिलिटी हम लोग ले लिए हैं। ओके, इसका मतलब क्या 100%, जितना भी पॉसिबिलिटी हो सकता है आउट ऑफ 52 कार्ड्स 2 कार्ड खींच रहे हैं,
उसमें किंग आने का जो प्रोबेबिलिटी है, जितना भी प्रोबेबिलिटी हम लोग ले चुके हैं, जितना भी पॉसिबिलिटी हो या फिर प्रोबेबिलिटी हो हम लोग ले चुके हैं, सारा का सारा ले चुके हैं। इसका मतलब क्या 100%। अब 100% को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे एटलीस्ट वन किंग, एटलीस्ट वन किंग मतलब क्या, ये दोनों को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एटलीस्ट वन किंग। एटलीस्ट क्या, वन किंग होने का प्रोबेबिलिटी। ओके, एटलीस्ट वन किंग क्या हो गया, अभी नो किंग को उधर ले लीजिए, इक्वल टू क्या, 1 माइनस नो किंग। ओके, ये समझ में आ गया ये कैसे आया, 1 माइनस नो किंग, 1 माइनस नो स्पेड, ये समझ में आ गया ना कैसे आया। इसको आप लोग डायरेक्ट कर लीजिएगा तो क्वेश्चन आप लोग का क्या होगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब ये कैसे आया, मैं तो इसको यहाँ पे समझा दिया हूँ आप लोग को। अभी हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्स को यहाँ पे देखिए। ओके, एटलीस्ट वन किंग मतलब क्या, 1 माइनस नो किंग। ओके, अभी देखिए नो किंग होने का प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, 1 माइनस टोटल कितना हो गया 52 C2। नो किंग मतलब क्या, अदर देन किंग, आपको बता चुका हूँ, अदर देन किंग कितना हो गया 48 C2। अदर देन किंग मतलब क्या, 4 हटाओ 52 से तो 48 बचा, 48 C2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग तो आपका आंसर निकल जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये मैं आप लोग को समझा चुका हूँ पहले से। अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं तो आप देख लीजिए ऊपर का वीडियो को थोड़ा सा बैक करके। ओके, क्वेश्चन नंबर IX भी आप लोग खुद समझ में आ गया होगा, इसको कैसे करना है इसको आप खुद कर लीजिए। IX को ये आपके लिए होमवर्क हो गया आपका, बहुत ईजी क्वेश्चन है, पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन है। ओके, तो हम लोग का जो कार्ड से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हम लोग यहाँ पे कवर कर लिए यहाँ पे। ओके, तो आज का लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके।